हेलो फ्रेंड्स। ये बुक है व्हाट गॉट यू हियर वॉन्ट गेट यू देयर बाय मार्शल गोल्डस्मिथ। इस बुक में फ्रेंड्स अभी तक हमने अपने बिहेवियर के उन छोटे छोटे फ्लॉज या कमियों के बारे में बात की जो हैबिट्स हमें रोकती हैं टॉप तक पहुंचने में या टॉप पर पहुंचने के बाद और आगे बढ़ने में। फॉर एग्जाम्पल, किसी की बात को ध्यान से न सुनना, किसी को सही एप्रिसिएशन न देना, ग्रेटिट्यूड का ना होना, अपने अंदर की कमी को छिपाने के लिए किसी दूसरे को ब्लेम कर देना। लेकिन इस वाले एपिसोड में हम बात करेंगे उस हैबिट के बारे में जो शायद इन 20 हैबिट्स का भी कारण है। वो है हमारा गोल ऑब्सेशन। गोल ऑब्सेशन कोई कमी नहीं है, इसमें आप किसी का नुकसान नहीं करते, बट इट इज ऑफन द रूट कॉज ऑफ द एनोइंग बिहेवियर। इस गोल ऑब्सेशन की वजह से हमारा बिहेवियर कभी कभी एनोइंग हो जाता है। गोल ऑब्सेशन टर्न्स अस इनटू समवन वी शुडंट बी। जो हमें नहीं होना चाहिए हम वो बन जाते हैं, और गोल ऑब्सेशन से ही हमें सक्सेस भी मिलती है। यही वो चीज़ है, यही वो ताकत है, यही वो चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें अपना काम खत्म करना ही है। फिनिश इट परफेक्टली। हम सोचते हैं कि हमें तभी खुशी मिलेगी जब हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे, हमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, एनीथिंग। हमें पता तक नहीं चलता, हमें रियलाइज़ तक नहीं होता कि इस ऑब्सेशन में हमने फैमिली को, फ्रेंड्स को नेग्लेक्ट कर दिया है। शायद जिनके लिए हम ये पैसा बना रहे थे उनको ही हमने बुला दिया, या फिर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, हमने अपनी बॉडी को हार्म कर दिया। जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, जो हमारे साथ लॉयल थे, सपोर्टिव थे, उनको ही हमने कुचल दिया, ट्रैम्पल कर दिया। जिनके साथ हमें बाद में रहना है उनको हमने ध्यान नहीं दिया। वी स्टार्ट आउट विद अ रोड मैप heading in one direction but end up in the wrong town, and it came from misunderstanding what we want in our lives. ये एक बहुत गलत फहमी है कि हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है कि what other wants us to do. फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉस की एक्सपेक्टेशन है कि आप कोई टारगेट अचीव करें और कंपनी की उससे ग्रोथ हो, और जब हमें ये लगता है कि हम उतनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं तो कई बार हम गलत तरीके यूज करने लगते हैं। सो गोल ऑब्सेशन फोर्सेस अस टू अडॉप्ट क्वेश्चनेबल लेस देन ऑनेस्ट मेथड ऑफ हिटिंग द टारगेट। यानी हम चीटर बन जाते हैं क्योंकि हमारा मकसद होता है बॉस को खुश करना। हम वैल्यूज के साथ समझौता कर लेते हैं। हमारी राइट या रॉन्ग की जो समझ है वो बिल्कुल बिगड़ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। जो लोग उस गोल को पूरा करने में हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, हम उनके साथ बहुत अच्छे बनते हैं, उनको हम फेवर करते हैं, और जिन लोगों से हमें फ़ायदा नहीं मिलता उनको एक तरफ पुश कर देते हैं और सेल्फ अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। सो गोल ऑब्सेशन अपने आप में बुरा नहीं होता। इट इज़ नॉट अ फ्लॉ, it is a creation of flaws. It is the force that distorts our otherwise exemplary talents and good intentions, turning them into something we do not admire. So ड्रीम का पूरा करना एक बात है, लेकिन उस ड्रीम को एक नाइटमेयर में बदलना दूसरी बात है। इस बात को समझने के लिए राइटर ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। एक व्यक्ति जो पैसा बनाने के लिए रात दिन काम करता है, तो राइटर उससे पूछते हैं कि तुम रात दिन काम करते हो क्यों? तो वो कहता है, आई एम वर्किंग सो हार्ड बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। राइट। तो राइटर कहते हैं कि ठीक है, क्या तुम्हें सचमुच इतना पैसा चाहिए? तो वो कहता है, मेरा 3rd टाइम डिवोर्स हुआ है और मुझे 3 एलिमनी के चेक्स हर महीने अपनी वाइफ्स को देने होते हैं। आई एम ऑलमोस्ट ब्रोक। तो राइटर पूछते हैं कि तुम्हें
इतनी बार तुम्हारा तलाक हुआ, 2 बार 3 बार क्यों हुआ, क्यों लेना पड़ा? तो उसने कहा, मेरी तीनों वाइफ्स मुझसे यही शिकायत करती थी कि हर समय मैं काम करता रहता हूँ। दे हैव नो आइडिया हाउ हार्ड इट इज टू मेक दिस मच मनी। तो देखिए ये कितनी पेनफुल स्टोरी है। वो पैसे तो बना रहा था, पर अपनी वाइफ, अपनी फैमिली को खो रहा था। पर राइटर कहते हैं कि सॉल्यूशन सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है। यू हैव टू स्टेप बैक, टेक अ ब्रेथ, और उन गोल्स को देखिए जिनकी वजह से आप ऑब्सेस्ड हो गए हैं। आप खुद से पूछिए कि ये आप क्यों कर रहे हैं, या आप ये क्या कर रहे हैं। क्या आपने इस गोल के चक्कर में आपने अपना कोई अपने को खो दिया है, या अपने मिशन को भूल गए हैं? क्या ये जो पैसा आप अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं, तो कहीं आप फैमिली को ही तो नहीं भूल रहे हैं, जिनको सपोर्ट करने के लिए आप ये काम कर रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप पछताते रह जाएं और खुद से ये कहें कि मैंने ये क्या किया। तो एक्चुअल में राइटर ये बताना चाहते हैं कि हम अपने अंदर चेंज कैसे ला सकते हैं, हम बेटर कैसे बन सकते हैं। अपने आप को बेटर बनाने के लिए उन्होंने एक 7 स्टेप मेथड दिया है, जिससे हम अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, और हमारे अंदर जो भी बदलाव आएगा वो परमानेंट होगा। इस बुक के प्रीवियस एपिसोड्स में मैंने उन हैबिट्स की बात की है जो हमारी पर्सनैलिटी को गलत तरीके से इम्पैक्ट कर देती हैं। हालांकि ये जो कमियां हैं वो देखने में बहुत छोटी और सिंपल हैं, बट यदि इन गलतियों पर हम वर्क कर लें तो लाइफ को हम एक दूसरे ही लेवल पर ले जा सकते हैं। ये जो 20 हैबिट्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को वीक करती हैं, उनमें से ज़्यादातर हैबिट इंफॉर्मेशन कंपल्शन की वजह से हमारी पर्सनैलिटी में एंटर कर जाती हैं। यानी हमारे में कुछ ना कुछ बताने की इच्छा रहती है कि सामने वाले को हम कुछ बता दें, चाहे उसके लिए वो ज़रूरी ना भी हो। वी ऑल हैव एन ओवरवेलमिंग नीड टू डिस्प्ले एंड शेयर व्हाट वी नो, एंड वी डू इट एक्सेसिवली। हम इसको बहुत ज़्यादा करते हैं, हमें ये पता है, हमें वो पता है, और हम ये इस तरह से सोचते हैं कि जो भी हम ज्ञान बांट रहे हैं उससे दूसरे का भला हो जाएगा, उसे शायद पता ही नहीं है। और वो इतना एक्सेस में उसको बताते रहते हैं, हमें लगता है कि हम उनको वो बता रहे हैं जो उनको नहीं पता, और हमें लगता है हमारी वजह से लोग स्मार्ट हो जाएंगे, हम उनको कुछ बताएंगे तो वो बेटर बन पाएंगे। ये तो इंफॉर्मेशन शेयर करने की वजह से हम हमारे अंदर बात आती है। और दूसरी हमारे अंदर आती है हैबिट इमोशंस की वजह से, जैसे कि किसी से नाराज़ हो जाना, या अपने फेवरेट लोगों को पसंद करना, दूसरों को भूल जाना। ये हमारी इमोशंस की वजह से होता है। तो इंफॉर्मेशन और इमोशन दोनों ही ऐसे हैं कि इनको या तो हम अपने पास रख सकते हैं, अपने अंदर रख सकते हैं, या फिर इसको किसी दूसरे को पास कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और इनमें कोई बुराई भी नहीं है, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो या इमोशन हो, दोनों को शेयर करना भी ज़रूरी है। लेकिन ये हमें सोचना है कि कितना ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं जिससे किसी की हेल्प हो। लाइकवाइज वो इंफॉर्मेशन हम अपने पास रोक के रखें जिससे किसी का नुकसान हो। तो वो इंफॉर्मेशन जो हेल्प करे उसे बताइए, और जो किसी का नुकसान करे उसको अपने पास रखिए। इसीलिए लोग बहुत सारे सीक्रेट्स बना के रखते हैं। और यही बात इमोशंस की होती है कि कई बार इमोशंस शेयर करना वर्थ इट होता है, लेकिन कई जगह इमोशंस को ना दिखाना भी अच्छा होता है। इंफॉर्मेशन शेयर करने के साथ एक रिस्क ये भी है कि जो हम शेयर कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट है भी कि नहीं। यानी यदि इंफॉर्मेशन ठीक है, सही है, और लोगों को हेल्प मिलती है उससे, तो ठीक है। लेकिन यदि वो इंफॉर्मेशन ही गलत है, आप अपने ऊपर आपको ज़्यादा ही भरोसा है, तो फिर आप लोगों के सामने खुद को समझदार दिखाना चाहते हैं, होशियार दिखाना चाहते हैं, या बात को इतना एक्सटेंड कर देते हैं कि फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। एट सम पॉइंट विद टू मैनी डिटेल्स एंड
रेड फ्लैग्स, you will get lost, confused और wary of making the trip at all। तो कई बार उससे नुकसान होता है। यही बात इमोशंस के साथ है। जैसे कि लव एक एप्रोप्रिएट इमोशन है और एंगर को इनएप्रोप्रिएट माना जाता है, लेकिन लव को यदि हम बार बार यूज करें या किसी ऑकवर्ड मोमेंट में आई लव यू बोलते हैं तो वो भी गलत होता है, वो भी इनअप्रोप्रिएट दिखता है। और वहीं यदि हमारा एंगर है, उसका कहीं हमें इस्तेमाल करना है बहुत स्मॉल डोज के रूप में, तो वो कई बार उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए भी अच्छा होता है। तो इमोशंस के साथ एक हम टैग नहीं लगा सकते कि इमोशन, लव इमोशन इज गुड एंड एंगर इज बैड। वो किस पर्सपेक्टिव में हम यूज कर रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। क्वेश्चन यही है कि इंफॉर्मेशन या इमोशन को कितना यूज करना चाहिए। राइटर कहते हैं कि इन गलतियों को आइडेंटिफाई कैसे करें और ये कैसे पहचानें कि ये गलतियां प्रॉब्लमेटिक हैं, एंड देन हाउ टू चेंज द एनोइंग बिहेवियर, अपना हम कैसे दूर करें या उसको बदलें ताकि आप ना केवल खुद बेटर बन सकें बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपको के उस चेंज को नोटिस कर सकें। तो अगले एपिसोड में मैं आपको वो इन एनोइंग हैबिट्स को चेंज करने के कुछ मेथड्स जो राइटर ने दिए हैं उनके बारे में बात करेंगे।